ऐसे ही बातों पर व्यंग्य करते हुए रघुवीर सहाय कहते हैं, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब से लगा पलीता। और फिर जब गीता पढ़कर और सीता के तरह शीलवान और कर्तव्य परायणा बनिए और फिर इन सब से लगा पलीता। और जब आप सुशिक्षित और कर्तव्य परायणा बन जाती हैं तो किसी मूर्ख की हो परिणीता, और किसी मूर्ख के साथ परिणीता उसकी पत्नी के रूप में उसे बांध दिया जाता है, किसी मूर्ख को उसके पल्ले बांध दिया जाता है। और वह निठल्ले मूर्ख से विवाह होने पर भी निज घर बार बसाइए और जाइए अपना घर बार बसाइए। यह शिक्षा दी गई, सुशिक्षित किया गया, गीता पढ़िए और सीता के तरह कर्तव्य परायणा बनिए। और फिर कैसा क्या किया गया वैसी लड़कियों के साथ, तो एक मूर्ख के साथ भी अगर उनका विवाह हो जाता है, एक अयोग्य व्यक्ति के साथ भी हो जाता है, तो भी वह अपने संस्कारों को, जो गीता पढ़कर उसको जो सुसंस्कार आए हैं अपने धर्म ग्रंथों के द्वारा, वह अपने कर्तव्य के पथ से विचलित नहीं होती है। निज घर बार बसाइए और कटीली, जीवन जो है कंटीली हो जाती है, संघर्षमय होता है, आंखें गिल्ली और अनेक कुंठाएं होती हैं, तो भी लकड़ी सीली तबीयत ढीली। भीगी लकड़ी पर भी खाना बनाना पड़ता है, जिससे धुआं निकलते रहता है। तबीयत ढीली, चाहे वह बीमार हो, तबीयत खराब हो, फिर भी वह अपने कर्तव्य का ही पालन करती है। घर की सबसे बड़ी पतीली, और घर के, कभी व्यंग्यपूर्ण कहते हैं, घर की सबसे बड़ी जो पतीली है, भर कर भात पसाइए और उसमें भर भर कर भात पसाइए। यही भारतीय स्त्रियों की स्थिति है। यह आधुनिक युग है, भी इस आधुनिक युग में भी हमारे यहाँ स्त्रियां इन्हीं कुंठाओं से जीवन जीती है। यह व्यंग्य ही नहीं बल्कि यथार्थ भी है। एक मध्यम वर्ग की स्त्रियों का जीवन ऐसा ही होता है।